नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, हमें पता है आपने भी बहुत जगह सुना होगा रफेल जेट है भारत के पास। लेकिन क्या आपको पता है कि रफेल जो है वो 4th जनरेशन या तो उसको अपग्रेड भी करते हैं तो वो 4.5 जनरेशन का ही फाइटर जेट है। लेकिन अब जबकि दुनिया 6th जनरेशन फाइटर जेट में दस्तक दे रही है तो भारत के पास एटलीस्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट तो होना ही चाहिए। 5th जनरेशन हमारे जो नियर बाय कंपटीटर हैं चाइना, उन्होंने तो खुद का ही डेवलप कर लिया है। पाकिस्तान को भी वो सपोर्ट कर रहा है 5th जनरेशन फाइटर जेट देने में। तो भारत को ये ज़रूरी बन गया है कि वो भी अपना 5th जनरेशन की एक नहीं जबकि जितनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है उतनी स्क्वाड्रन तैयार करे, क्योंकि पता है कि डिफेंस जो है वो हमें शौक के लिए नहीं, हमारी मजबूरी है इतना इन्वेस्ट करना। तो दोस्तों, 5th जनरेशन में अभी जो दुनिया में चर्चित फाइटर जेट है, एक तो है F-35 जो US मेड है, उसे मैन्युफैक्चर करती है लॉकहीड मार्टिन कंपनी, और दूसरा जो है Su-57 जो सुखोई का ही 5th जनरेशन वाला वेरिएंट है जो रशिया की कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। भारत के लिए दोस्तों सिरदर्दी ये है कि F-35 ले या सुखोई 57 ले, क्योंकि दोनों में कंपेयर करना बहुत ही, जो हमारे टेक्निकल और डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनके भी अलग अलग विचार हैं, क्योंकि दोनों के फायदे कुछ हैं, नुकसान कुछ हैं। तो भारत के लिए सिरदर्दी यही है कि कौन सा ले, और इसका ऑर्डर करना भी भारत की हित में ज़रूरी है, वो भी जल्द से जल्द। क्योंकि दोस्तों ये ऐसा नहीं कि आप आज आपने ऑर्डर किया और कल ही आपको डिलीवर हो जाएगा। इसको दोस्तों बनने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो इसीलिए भारत को जल्द से जल्द, आज नहीं तो कल, डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि कौन सा ऑर्डर करना है। तो चलिए दोस्तों, हम कंपेयर करते हैं दोनों फाइटर जेट को और देखते हैं इनमें से कौन सा सुपीरियर है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम F-35 की। F-35 जो है वो US की जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी है वो बनाती है। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज कह सकते हैं कि उसकी स्टेल्थ कैपेसिटी। स्टेल्थ जो होता है दोस्तों, उसका मतलब होता है कि जो रडार है उसमें वो कितना पकड़ में आता है, और इसकी स्टेल्थ कैपेसिटी जो है सच में बहुत अच्छी है। लगभग ये इनविंसिबल हो जाता है रडार पे, क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन है रडार पे बहुत ही छोटा दिखता है। तो ये चीज़ उसे सुखोई से Su-57 से बहुत ही आगे रखती है इस चीज़ में। और दूसरा है उसका एक्सपीरियंस। दोस्तों, हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो हम किसी की माउथ पब्लिसिटी से सुन के लेते हैं, और दूसरा कब तारीफ करेगा, जब उन्होंने उसको खुद यूज़ किया हो। जो F-35 है इसको रियल बैटल ग्राउंड पे टेस्ट किया गया है। US ने और इवन इजराइल ने भी बहुत जगह पे उसको रियल प्ले ग्राउंड पे उसको यूज़ किया है वॉर में। तो इस हिसाब से जो F-35 है वो है सिर्फ किताबों या किसी टेम्पलेट में नहीं छपी है, उसको रियल ग्राउंड पे यूज़ किया गया है और उसकी रिजल्ट देखे गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो इसका ये है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। ये गरीब देश के लोगों के लिए तो है ही नहीं दोस्तों। अगर इसे पाकिस्तान खरीदना भी चाहे तो उसे बिना फंडिंग या एड के वो तो खरीद ही नहीं सकता। ये जो है बहुत ही एक्सपेंसिव है कंपेयर टू, अगर सुखोई 57 से बात करें दोस्तों तो लगभग उससे डबल इसकी प्राइस हो जाती है। ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब वेस्टर्न कंट्री कोई भी हो, US हो या यूरोप में कोई भी कंट्री हो, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के मामले में बहुत ही चुस्त हैं। वो अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, वो बस आपको चीज़ें देंगे और पैसे लेंगे। वो कैसे उसको मैन्युफैक्चर करना है वो भी उसमें आपको गाइड नहीं करेंगे, वो अपनी कंट्री में ही उसको मैन्युफैक्चर करवाएंगे। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं अब जो वीडियो है ये Su-57 का है। दोस्तों, अब Su-57 की बात करें तो Su-57 आप वीडियो में देख पा रहे हैं, उसकी जो मैन्यूवर कैपेसिटी है बहुत ही ज़्यादा है।
मैन्योवर कैपेसिटी वो होता है दोस्तों कि जैसे कोई इस फाइटर जेट पे अगर कोई मान लो कोई एनिमी मिसाइल दाग देता है तो वो अपने आप को कैसे बचते बचाते हुए निकलता है, वो कितना हैंडलिंग में इजी है, वो उसकी कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि ये डिफेंसिव नेचर में ये बहुत ही क्रूशियल है। और सबसे बड़ा एडवांटेज वो कहें इसका तो वो है टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब कि TOT। भारत सरकार का आपको पता है कि मेक इन इंडिया का अभी विजन चल रहा है, तो US तो अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने से रहा, सिर्फ रसिया जो है, जो अभी की सिनेरियो में मुझे नहीं लगता कि इस बार्गेनिंग में कोई दिक्कत आने वाली है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो इजीली वो कर देगा, और इससे ये होगा कि हमारा जो खुद का M का प्रोजेक्ट जो है AMCA, जो हम अपने दम पे 5th जनरेशन 5.5 जनरेशन का जो फाइटर जेट बनाना चाहते हैं, उसमें जो भी हमें लर्निंग है दोस्तों, वो टेक्नोलॉजी हमें यहाँ से, जब हम सुखोई 57 प्रोड्यूस करेंगे तो उससे हम लर्निंग लेके उसमें अपना जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी लेके हम AMCA में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि दोस्तों इसका कॉस्ट जो है बहुत ही लो है। जैसे मैंने बताया था कि F-35 नियरली डबल कॉस्ट हो जाता है, तो क्योंकि भारत को फ्लीट भी बड़ी रखनी होगी, उसके लिए ये जो है सस्ता है Su-57, और ये दोस्तों भारत को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की दिशा में ले जा सकता है। लेकिन साथ में इसके साथ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज देखा जाए तो स्टेल्थ कैपेसिटी जो है इसकी बहुत ही कम है। स्टेल्थ कैपेसिटी मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो दुश्मन के रडार पे कितना उसका विजिबिलिटी आता है, उसकी बात होती है। तो वो जो है इससे स्टेल्थ फाइटर है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि 4th जनरेशन जैसा, पर उससे अपग्रेडेड है, लेकिन F-35 से कुछ कैपेसिटी इसकी कम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात निकल के ये आती है दोस्तों कि ये अभी किसी भी वॉर में यूज़ किया गया नहीं है। तो इसके बारे में एक्चुअल में जो सिनेरियो है उसको रियल वर्ल्ड में टेस्ट करना, वॉर में करना बाकी है। बाकी तो रियल सिनेरियो में तो उन्होंने टेस्ट किया ही है, तभी जाके ये तैयार हुआ है। बाकी रिसेंट एक न्यूज़ आई थी दोस्तों कि इसको AI के साथ इंटीग्रेशन भी किया है, जिसकी पूरी दुनिया ने नोट ली है। तो ये एक अच्छा साइन है उनके लिए। अब देखते हैं भारत क्या डिसीजन लेता है। दोस्तों हम और आप तो बहुत ही छोटे हैं इस पे कमेंट करने के लिए, लेकिन जो हमारे देश के बड़े बड़े दिग्गज हैं वो डिसीजन लेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। दोस्तों आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय, गुड नाइट।